तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अभिनंदन बंदन है। जैसा कि मैं बता दूं कि यह प्रतियोगिता का जो फॉर्म हमारे पास दिख रहा है, आपको मैं बता दूं कि दीपावली के शुभ अवसर पे यानी रिसेंटली यानी 14/11/2020 को यह प्रतियोगिता रखी गई थी दीपावली के शुभ अवसर पर। तो समय 2 घंटे थे और प्रश्नों की संख्या 120 थी, जैसा कि नीचे है। तो स्थान कहाँ था? 21 स्थान पे कराया गया है। तो यह स्थान श्याम प्यारी अम्बेडकर स्मारक शिक्षण संस्थान शिवपुर आजमगढ़ में कराया गया था। और नाम, पिता का नाम, माता और इस तरह से लिखना होता है। आवश्यक निर्देश थे कि कुल 120 प्रश्न दिए गए हैं और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं इसमें थी। और प्रश्न पुस्तिका में ही सही विकल्प के सामने गोला और काली या नीली पेन से करना था यह निर्देश जो है। और आप देख सकते हैं कि इसमें निर्देश क्या दिए गए थे इनके द्वारा। परीक्षा आयोजक के जो मेंबर थे, परीक्षा समाप्त होने के 1 घंटे बाद परिणाम भी घोषित किया गया। यहाँ पे परिणाम दिख नहीं रहा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, तो घोषित कर दिया जाएगा मतलब कर दिया गया। और परिणाम घोषित होने के बाद तुरंत पुरस्कार भी दिया गया। पुरस्कार है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। वितरण समारोह संपन्न होगा। सभी प्रतिभागी जो है कि समारोह समाप्ति तक उपस्थित रहें, ये तो उनका निर्देश रहा। कुल मिलाजुला पेपर कैसा रहा, पेपर में कितने सवाल और किस प्रकार के रहे, जरा हम आपको बताते और समझाते और दिखाते चलते हैं। तो चलिए चर्चा किया जाए इस सवाल के ऊपर। देखिए, पहला ही प्रश्न है कि यदि डिक्शनरी को 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 लिखा जाए तो ऑर्डिनरी को कैसा लिखा जाएगा? अगर आप इस चीज़ को पढ़े हैं, थोड़ा रीजनिंग है, देखेंगे ध्यान से। थोड़ा वीडियो सर सही करिए। जी बिल्कुल, अब सही है। तो मिला जुला कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो डी वाला है। आप लगा लेंगे, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें आपको बैठाना है डी डिक्शनरी। और मैं अगर डिस्प्लेन करते गया तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं सोचता हूँ कि आपको प्रश्न जल्दी से जल्दी करा दूँ, जो बहुत ईजी, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उसे मैं बताऊँगा। तो आप देखिए, डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके दूसरा प्रश्न है कि डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो आप देख लीजिए, डिसाइड बनाया जा सकता है, या डिमांड बनाया जा सकता है, या डी राइट बना जा सकता है, या ये जो दिया है आप देख सकते हैं। बढ़िया से थोड़ा सा सर वीडियो अच्छी करिए। और अच्छा सर, नहीं अच्छा आ रहा, 1 मिनट, सॉरी, वीडियो अच्छी आना चाहिए। डिक्यूड बन सकता है। तो इसमें से डिसाइड सही है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, दूसरा वाला दोस्तों सही है, यानी दूसरा वाला इसमें डी वाला सही, इसमें पहला सही यानी ए सही, दूसरा वाला नहीं, ए वाला हो जाएगा। यानी डेडिकेट, देखिए डेडिकेट का डिसाइड सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे है। रीजनिंग है 10:UGQ समानुपाते RAT क्या होगा? अब इसे तुरंत आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे। इसका SCW सही होगा, ये वाला सही है, इसे आप मार लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा सवाल है कि 4 7 12 19 28, फिर यहाँ पे इसके बीच में क्या भरा जाएगा? 30 36 39 या 49, तो क्या भरा जाएगा? आप इसे बताएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा 4 3 7 और 7 5 12, तो 3 2 5, और देखिए 12 5 7 2 9 19 होता है। और 19 में फिर इस तरह से जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 1 19 1 20, और इस तरह से आप जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? इस चीज़ को आपको बैठाना होगा। देखिए 4 3 7 3 मिला, और 7 5 12, 3 में 2 जुड़ा तो 5 हुआ। अब 5 12 5 17 17 2, यानी 2 2 का बढ़ रहा है। देखिए 3 2 5, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 2 5 2 आया, तो 7 5 12। ठीक है ना? अब फिर इसमें 2 और बढ़ेगा, यानी 7, इसमें 12 7 7 2 9 19 हुआ, और 7 और 19 19 में फिर 7 जोड़िए, 9 8 17 9 8 17, और फिर 7 उस हिसाब से 9 जुड़ेगा। तो कुल मिला जुला के इस तरह से जुड़ता जाएगा। और इसका जो सही होगा उत्तर वह दोस्तों 39 होगा। आप करके देखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, बताएंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है? ऑप्शन दिया गया 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर। आप तुरंत बताएंगे कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर, ये सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कंगारू
ऑस्ट्रेलिया समानुपाती जिराफ, तो कंगारू किसका है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया जिराफ, कंगारू ऑस्ट्रेलिया जिराफ। तो जैसा कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया का ये है, हम लोग जानवर करते हैं, उसका राष्ट्रीय पशु है, और जिराफ जो है अफ्रीका का है। तो यहाँ पे अफ्रीका ऑप्शन में दिया, अफ्रीका को हम मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है 2, 3, 5, 8, 12, 18, 23 में कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? 8 नहीं आता है, 12 नहीं आता है, 18 नहीं आता है, 23 नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? 7वां प्रश्न है, तो 18 नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, 18 नहीं आएगा, आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूट अनुपाती 24 समानुपाती लेन का सही जवाब क्या है? 8वां प्रश्न का सही उत्तर है ये 14वां सही है। ठीक है, 14वां सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, तो इसका मान निकालना है। बार्डमोस का नियम आप पढ़े होंगे, निकाल लेंगे। ये सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी? तो कौन सा सही इसमें है? 10वां का 400 मीटर सही होगा, यानी बी वाला सही होगा। देख लीजिए, ये किसी ने आगे पहले से किया है, तो यहाँ पे बिंदी लगाया, तो आप सोच रहे होंगे बिंदी नहीं देख के यहाँ पे 400 मीटर वाला सही है। देखिए यहाँ पे उसकी गलती निकली है, और आप देख सकते हैं इसके पीछे भी कुछ उसकी, हाँ यहाँ पे सही है, उसने मारा है। आप देखते जाइएगा ध्यान से अपनी वीडियोज में। आगे बढ़ते हैं। आगे 11वां प्रश्न है। ये 11वां प्रश्न है कि रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मौसी, क्या लिखा है यहाँ पे? माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता के निखिल से क्या संबंध है? तो बुआ का संबंध होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं जिनके क्या लिखा है सर, इसको थोड़ा सा दिखाएंगे आप? जी हाँ, देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा। मैं ठीक, जिनके ठीक, यस, अच्छा। तो निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 2 है? तो ऐसे कितनी संख्या है? ऐसे 3 संख्या है, तो बी वाला सही रहेगा। कितना संख्या है देख लीजिए एक बार, आप ध्यान से देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ सवाल को। तो इसमें तीसरा ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां में देख लीजिए, PSV YB, और इसका ऐसा में कौन सा सही होगा? इसको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के से आप सॉल्व करिएगा। 13वां प्रश्न का उत्तर बी वाला सही होगा, यानी कि बी वाला, यानी कि ए सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें यानी इन्होंने ये मारा है लेकिन ये बी सही है। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने लगाया है, जो 14 से 18, मतलब 14 से क्वेश्चन 17 तक के लिए निर्देश है, और यह निर्देश आपने पढ़ा होगा। खिलाड़ी और डॉक्टर और कलाकार और 30 की श्रृंखला बनाई गई है। इसमें 14वां प्रश्न यह कह रहा है कि कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं। ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं। उत्तर आप बताएंगे इसका, इसको देख करके, इस आरेख को देख करके, जो आपके सामने बैन आरेख बना हुआ है, और कई आरेख आयताकार है, तमाम है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार, इन सारे आरेख को बता करके आपने अगर रीजनिंग पढ़े होंगे, और यह कथन निष्कर्ष में ही आता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। और उसकी कड़ी में मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। कि दिखा है कि कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं। तो आप बताएंगे 14वां का क्या सही? 25 मेरे हिसाब से सही, आपके हिसाब से क्या, जरूर कमेंट में बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला बढ़ते हैं। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? इसमें दे रहा है कि कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो कितने कलाकार खिलाड़ी दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। तो 3 पे मार दीजिए, सॉरी 15वां का 25, ये भी इसमें 25, दोनों में 25 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी नहीं? एक्सप्लेन मैं नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा होगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। सब प्रश्न कवर करा दें, 120 प्रश्न है, तो आपको मज़ा आ जाएगा मेरी इस वीडियो में। तो कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी? 16वां, तो 16वें में भी तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 17वां देखिए दोस्तों, यह कि कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं। कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं। 17वां प्रश्न का सही जवाब है 27वां। आगे बढ़ते हैं। भिन्न आकृति का चयन करना। इन आकृतियों में सबसे भिन्न आकृति कौन सी है? आप बताएंगे। डी वाला देखिए मेरे हिसाब से सबसे भिन्न है, आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा एक और रीजनिंग का सवाल आपके सामने है।
इस आकृति में आपको फाइंड आउट करना कि ऑप्शन कौन सा सही है। आप देख सकते हैं 5 पच्चे 25, 4 3 12, 25 12 जोड़ लीजिए कितना हो जाए 5 पच्चे 25 और 4 3 12, 25 12 कितना हो जाएगा 25 और 12 को जोड़िए 25 12, यहाँ पे जोड़ लीजिए 25 अधन 12, क्या 5 2 7 हो जाएगा, 2 3 37 हो जाएगा, 37 देखिए है। उसी प्रकार से इसे भी जोड़ लेंगे दोस्तों, 5 7 35 35 हो जाएगा और 4 चौके 16, 6 5 11 की 81, 3 1 4 1 5 51। इसी प्रकार से इसको लगा लेंगे तो इसको लगाने पर उत्तर क्या मिलेगा। यानी 2 मेथड हमने अपने इसे चैनल पे बहुत से इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन इससे भी हार्ड बताएं। हालांकि ये तो बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी सवाल तो सवाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा दोस्तों होगा, आप हमें तुरंत अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा आपके हिसाब से सही होगा। यानी कि C 39 सही होगा। आप भी ज़रूर कमेंट करिए। तो आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। और भी हमारे पास प्रश्न है, जैसा कि 20वां आप देख ही रहे हैं। त्रिभुजों की संख्या इसमें बताना है, तो 15 त्रिभुज की संख्या है। आप शायद लगाए होंगे बहुत से बच्चे मेरे प्यारे। आगे बढ़ते हैं इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए विषम शब्द चुनना, इन शब्द में सबसे विषम शब्द क्या है। मनी आर्डर दिया गया है, स्पीड पोस्ट दिया गया, SMS दिया गया, पत्र दिया गया। तो सबसे सही SMS, क्योंकि मनी आर्डर को हम लोग पोस्ट द्वारा करते हैं, स्पीड पोस्ट को हम पोस्ट का ही करता है और पत्र को भी पोस्ट करता है, जो पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा हूँ। लेकिन SMS जो हम लोग मोबाइल के द्वारा करते हैं, आप सभी के मोबाइल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 22वां सवाल देखिए, ABCD और E 5 नदियां हैं। AB से छोटी है मगर E से लंबी है, C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी होगी दोस्तों। इस 22वां प्रश्न को आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और उत्तर का सही जवाब बताएंगे। तो E वाला सही, ऑप्शन E सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उस आरेख को पहचाने जो दिए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। उस आरेख को पहचाने जो दिए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है। सर्वश्रेष्ठ संबंध कौन दर्शाता है। देखिए जानवर दिया, कुत्ता दिया, पालतू जानवर, तो ये C वाला सही है। आगे बढ़ जाते हैं। हॉनर, डिस्ग्रेस और विक्ट्री का सही जवाब क्या है। 24वें के प्रश्न का सही जवाब है डिफीट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस दोस्त ने D मारा। आगे बढ़ते हैं। गैराज, मोटर कार, वायुवान, तो बहुत लोगों ने अड्डा, देखिए दोस्तों ने अड्डा मारा है और सही है हैंगर है। बहुत लोगों का कमेंट आएगा इस पर, आप कमेंट करिएगा और मुझे सही बताइए इसका क्या उत्तर सही है। गैराज का मोटर कार है तो वायुवान का सिर्फ अड्डा होगा, अड्डा मारा गया है। मैं भी थोड़ा सा इसमें था लेकिन हैंगर मिला मुझे। आपको क्या मिलता है जरूर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। 26वां सवाल, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी को दोनों सुइयाँ एक में होती हैं। तो 26वां का सही जवाब क्या है दोस्तों। 26वां का जो सही जवाब है D वाला सही है। 26वां का D सही, यानी 5 बढ़कर के ये 23 सही, 3/11 मिनट। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है और यहीं पे 27वां, बल्कि 27वां में दिया 11 12 17 18 23 24 में क्या भरा जाएगा जो क्रम से आएगा। तो क्रम से क्या आएगा 29 आएगा। 29 महाराज कहाँ है, B है, तो B वाला ऑप्शन सही है। आगे चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, आगे को बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब है पेपर को पलटना ही पड़ेगा हमें, और पेपर को पलट करके उत्तर आपको बताना होगा और सवाल भी दिखाने होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो सवाल है इसका पेपर थोड़ा सा बहुत अच्छा बनाया गया है लोगों के द्वारा, धन्यवाद। और जो कंपटीशन इस तरह से करवा रहे हैं, आपकी सभी परीक्षाएं उज्जवल हो और प्रकाशमान हो, आप अपने गंतव्य को पहुँचे, अपने लक्ष्य को पहुँचे, इसी आशा और अभिलाषा के साथ मेरा आप सभी को आशीर्वाद और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में मैं कोई कसर और कमी नहीं छोड़ूंगा अपनी इस यूट्यूब के माध्यम से। देखिए दोस्तों 28वां सवाल आपके सामने है कि 3:40 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो बताएंगे 20वां देखिए तो 130 अंश का होगा। अगर आप 360 अंश के कोणों को सही तरीके से पढ़ें। कथन का और निष्कर्ष का एक सवाल यहाँ पे आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। कथन यह है कि सभी प्रोफेसर विद्वान है, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। निष्कर्ष है सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं और निष्कर्ष सत्य है, निष्कर्ष असत्य है। निष्कर्ष देखिए A सत्य है, निष्कर्ष B असत्य है, निष्कर्ष C संभवतः सत्य या असत्य संभवतः असत्य है, निष्कर्ष D असंगत है। तो इसमें क्या सही है आप तुरंत बताएंगे। पहला देखिए सही, निष्कर्ष A सत्य है, यानी सभी प्रोफेसर विद्वान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो रीता का क्रम, थोड़ा सा वीडियो सर सही नहीं आ रही है जी, बिल्कुल आप सही है। तो रीता का क्रम, हाँ ठीक, तो रीता का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र पूछा गया है।
तो कुल कितने छात्र होंगे? 50 होंगे। हालांकि 51 मारा गया यहाँ पे किसी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन अब आया है। तो पहला सवाल यहाँ पे सामान्य अध्ययन में अब आया, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जनरल नॉलेज है, जीके है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, ये सभी जानते ही आप लोग। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक, सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, आप लोग जानते हैं। आगे, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती किससे? बिट्स से। और जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह को कौन सा मंडल आभाय प्रदान आश्रय बल्कि लिखा है आश्रय प्रदान करता है? तो वायु संगठन। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आगे है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन का कार्य करता है? किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो इस चीज़ को आप बताएंगे, किस पे बताएंगे दोस्तों, किस पे कार्य करता है? तो इस चीज़ को आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। सभी लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि सवाल बहुत सवाल ज़बरदस्त है, सवाल अच्छा रहता है तो सबको आनंद। दोस्तों एक बार पुनः मैं बात को अपने दोहरा देता हूँ। सवाल देखिए ज़बरदस्त है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग पर कार्य करता है। ये वाला पहला सही है। भाई ने मारा द्रव्यमान संख्या पर। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान आईपीएल 2020 कहाँ खेला जा रहा है? अब खेला जा रहा था, ख़त्म हो गया। तो यह कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। मुंबई 5वीं बार विजेता बनी, आप जानते हैं, रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखिए लॉर्ड वेंटिंग भी इसने मारा है, तो लॉर्ड कैनिंग सही है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मसाला भारत की काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च जानी जाती है, और इन्होंने मारा है लौंग पे। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है, मारा है इन्होंने 9। आगे बढ़ते हैं, आप बताएंगे इसे। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं, इसने 8 मारा है। आगे बढ़ते हैं, कोरोना वायरस सर्वप्रथम किस स्थान में उत्पन्न हुआ था? सभी जानते भाई, वुहान के शहर में हुआ था, जो चीन में पड़ता है। चीन की राजधानी बीजिंग से दूर है, वुहान शहर है, एक सिटी है। हाल चिम्बिन में उसके बाद आया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजेता हुआ? तो डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन बने हैं, ठीक है। 31वें राष्ट्रपति बने, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू हैं। इसमें इन्होंने गलत मारा, वेंकैया नायडू हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल्वा वनों की विशेषता क्या? चौड़ी पत्ती, सदाबहार। इसमें सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन ये जो सही बता दे रहा हूँ, समय थोड़ा कम हो तभी आपको मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो हमारे पास है सवाल उसको भी देखते हैं। 120 प्रश्न कवर कराने आपको है, तो इसलिए थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ। अब 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही क्रम घटते हुए क्रम में व्यवस्थित? पश्चिम बंगाल, सभी देख सकते हैं, 2D वाला सही। आगे बढ़ते हैं, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो किससे पाया गया है? 48वां का आप बताएंगे दोस्तों। तो इसे रोपण दिया गया है, देखिए रोपण दिया गया है, हड़प्पा दिया गया है, मोहनजोदड़ो दिया गया है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे अगर आप इसका जवाब भी नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि आपका जवाब आना बहुत ज़रूरी, नितांत आवश्यक। मोहनजोदड़ो वो स्थान, हालांकि यहाँ पे रोपण मारा गया, मोहनजोदड़ो सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? किस बौद्ध संप्रदाय थे? तो माध्यमिक थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? 50वां। तो 50वां का सही जवाब है 1986 सही। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, आप जानते ही हैं। अगला, निम्नलिखित में से क्या जत्न से हल्का होता है? तो सोडियम, जल से, बल्कि जल, बढ़िया नहीं लिखा गया, इसे थोड़ा सा सही करूँ, जल लिखा गया दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। जल से हल्का सोडियम, आप जानते ही हैं। निम्नलिखित तीनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सही भी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन, जो गैसें होती हैं। आगे सिलिकासिस है, सिलिकासिस एक है, कौन सी बीमारी है? तो आप बताएंगे इसे, सिलिकासिस कौन सी बीमारी है? 54वां प्रश्न है, सिलिकासिस फेफड़े संबंधित बीमारी है, कौन सी संबंधित? फेफड़े संबंधित, यानी सी वाला सही। आगे बढ़ते हैं, मरीचिका का बनना उदाहरण है, मरीचिका का बनना उदाहरण है 55वां, मरीचिका का बनना उदाहरण कुल आंतरिक परावर्तन, सी वाला सही है। आगे आइए चलते हैं अपने सवालों के ऊपर। देखिए दिया 56वां प्रश्न दिया कि विंडोज ऑपरेटिंग, जो कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर से प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। आगे, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? यह देखिए 57वां प्रश्न है, थोड़ा सा इसे एक बार पढ़ लीजिए, आप बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों मेरे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक प्रश्न को
तो दोस्तों मैं बात कर रहा था एक प्रश्न को कम से कम 3 बार पढ़िए। तो अब हम इस 57वें प्रश्न का सही जवाब बताने जा रहे हैं आपको। बी वाला सही है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे बढ़ते हैं। देखिए 58वां प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने दिया गया, थोड़ा सा वीडियो अच्छी हुई हो जाए। जी बिल्कुल। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। बहुत लोग देखिए राष्ट्रपति उन्होंने भी मारा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, बहुत लोगों ने बरगद पे मारा, लेकिन ये जानिए अशोक है। कौन सा वृक्ष है? अशोक। राजकीय पूछा है, ये तो राष्ट्रीय है बरगद। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष तो अशोक है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जुलाई मारे, लेकिन 11 जुलाई सही। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 60वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे है समान हिंदी, बहुत बढ़िया है, हर परीक्षाओं में हिंदी आती है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र गेस्र किस प्रकार के व्यंजन है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। 61वां बी है संयुक्त व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? सभी लोग जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का। निम्नलिखित विशेषण युग्मों में से कौन सा सही है? सुमेलित करना है। देखिए पठन पाठनी जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पठन पाठनी जो है नहीं सुमेलित है, इस चीज़ को आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। 64वें प्रश्न। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द क्या है? लाघव। आगे बढ़ते हैं। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विरोधाभास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 66वां प्रश्न आप सभी के सामने ये है कि निम्नलिखित में से लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अवधेश लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं। इस बात को आप लोग ध्यान से रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा मैं अपने आपको सही कर लूँ। आगे देखिए दिया दोस्तों, इस प्रश्न को एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि निम्नलिखित में से लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है तो अवधेश। आगे बढ़ते हैं। गले का हार होना मुहावरे का अत्यंत प्रिय होना। दोस्तों लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उधर जिसका, बहुब्रीहि समास होगा। निश्चित प्रकार इसकी ट्रिक मैं बताऊँगा, अपने चैनल पर देख लीजिएगा। तो लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है जिसका उधर, यानी कि भगवान गणेश। तो बहुब्रीहि समास होगी। जितने भी बहुब्रीहि तो भगवान जितने भी हैं गार्ड के ऊपर होते हैं। इसके ऊपर ट्रिक बनी है, आप लोगों ने देख लीजिएंगे हमारे वीडियो एजुकेशन आप इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर। सभी प्रकार की वीडियो मिलेंगी, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, 9 से 12, 11 से 12 सभी प्रकार के बोर्डों की हर की चीज़ मिलेंगी मेरे वीडियो आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं रोज़ डेली वीडियो अपलोडेड करता हूँ। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? देखिए 69वां प्रश्न देखिए, उन्नति में कौन सा उपसर्ग? उत उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। सदैव में कौन सी संधि है? सदा धन योग। सदैव में कौन सी वृद्धि संधि है? कौन सी संधि दोस्तों? वृद्धि संधि है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग नहीं इनमें से, साँझ, नीम, नाक, भीख, इसमें से कौन सी स्त्रीलिंग नहीं है? नीम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे का कौन सा समास है? धीरे धीरे का अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 74वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये मैं मेरा काम करूँगा, ये अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? 75वां बताएंगे यण संधि है। यण संधि का क्या होता है सूत्र? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको लेकर के संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। ठीक है दोस्तों। सर्वनाम की कितनी विभक्ति? तो 6। पंचवटी में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास दोस्तों? शाबाश, द्विगु समास है। हिंदी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो भारोपी के। आगे है ब्रजभाषा के आधुनिक कवि कौन है? जगन्नाथ है, रत्नाकर जी हैं। पढ़ लेंगे बाकी और ऑप्शंस। और मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? मूक का विलोम शब्द क्या होता है? मूक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? बताएंगे। मूक का वाचाल होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। मूक का विलोम शब्द। 81वां प्रश्न है। 81वां प्रश्न है वाचाल। ठीक है दोस्तों, जो है ना विलोम पूछा। वाचाल माने ज़्यादा बोलता, मूक माने कम बोलता। ठीक है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। देखिए उल्लंघन सही है, ये उल्लंघन सही लिखा गया है, या बाकी उल्लंघन गलत लिखा गया। अतिथेय का अर्थ होता है अतिथि की सेवा करना। इस चीज़ को आप देखते हैं। 84वां है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य का विलोम शब्द क्या है? विशिष्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी हाँ, विशिष्ट भी सही है। आगे बढ़ते हैं। गोविंद तेज दौड़ता, वाक्य में तेज शब्द है, विशेषण। आगे बढ़ते हैं। उसने खाना खा लिया, वाक्य में काल है, संदिग्ध भूतकाल। ये निश्चित नहीं कि उसने खाना खा लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 88वां प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो मैला आंचल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, सही है। आगे बढ़ते हैं।
दुर्गा का पर्यायवाची नहीं, इनमें से दुर्गा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं, प्रभा है। आगे बढ़ते हैं, गणित आते हैं। देखिए पहला सवाल आपका दिया है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में और बी अकेला उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है तथा ए बी एवं सी मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अकेला सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी सही है, 12 दिनों में लगा के आप बताएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे। सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है, जो इसमें सबसे बड़ा आंसर हो। देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, 400 होता है। इस चीज़ को आप लगा के भेजेंगे। दिए गए चित्र के आधार पर यक्स का मान कितना होगा, तो 135 होगा। आगे बढ़ जाते हैं, समय कम लगे इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं। यदि 16 - x बराबर x तो 22/10 हो तो यक्स का मान बताना। यक्स का मान कितना होगा दोस्तों, इसमें यक्स का मान बताना आपको। 95वां क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, 95वां क्वेश्चन का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने में किसी छात्र ने भूल से एक संख्या 45 की बजाय 54 लिखा तो फलस्वरूप उसे 5 संख्याओं का औसत 52 मिला। संख्याओं का सही औसत है। संख्याओं का देखिए सही औसत पूछा गया दोस्तों। संख्याओं का सही औसत क्या होगा 96वां क्वेश्चन में, तो यह होगा 50.2, यानी बी ही सही है। आगे बढ़ते हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हो। देखिए समचतुर्भुज की बात की जा रही है, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि इसे आप लगा डालिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ा देने और चौड़ाई को 6.25 से घटा देने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयत पूछा है ना, आप लोग जानते हैं आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि होगी, 5.47% की वृद्धि होगी। लगा के देखा हूँ मैं, आप भी लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर तथा आधार 5 सेंटीमीटर है तो उसका लंब कितना होगा। समकोण त्रिभुज की बात किया जा रही है। इस प्रश्न को आप बहुत इत्मीनान के साथ लगाएंगे तब आप उत्तर सही पाएंगे। तो 12वां सही है। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या का 16% 216 है तो उस संख्या का 27% क्या होगा। उस संख्या का 27% क्या होगा, 364.5 होगा। आगे बढ़ते हैं, 101वां प्रश्न बहुत बढ़िया है। 30, 48, 60, 80 का लस सबको सभी लोगों का आता होगा जो लोग गणित जानते हैं। इनका लस आप निकालेंगे दोस्तों तभी इसका मिलेगा। कुल मिला जुला के 101वां प्रश्न, 101वां का सी वाला सही, 240। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया गया है कि 68 × 68 प्लस 32 × 32 प्लस 2 × 68 × 32 का मान होगा। तो सबको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, फिर इसका इसमें गुणा कर लीजिए, फिर प्लस कर लीजिए, फिर गुणा कर लीजिए। उत्तर आपको ए वाला मिलेगा, यही सही भी है। आगे बढ़ते हैं, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के लिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत पूछा है, यह एक ट्रिकी सवाल नहीं है बल्कि ये विस्तृत सवाल है। आपको अगर आता है तो लाभ प्रतिशत परसेंटेज की मैं वीडियोज़ पूरी लोड कर दिया हूँ, इसका मैं लाभ प्रतिशत बताया हूँ। आप लोग मेरे वीडियोज़ पे जाकर के बहुत बढ़िया से इत्मीनान के साथ में देखेंगे, और या कहीं से भी सीखे हैं तो आपको सर लोगों ने बताया होगा, यूट्यूबर भी बहुत से लोगों ने बताया समझा होगा, जैसा कि मैंने भी बताया है। तो मैं आपको बताऊँगा यूट्यूब पर जो ये सारी मैं परसेंटेज की वीडियो अभी भी बनती जा रही है, और हमारे साथ में कई टीचर भी बना रहे हैं, तो उनकी भी वीडियो आपको मिलेंगी इसी चैनल पे। दोस्तों इस बात की अगर चर्चा की जाए, इस सवाल की अगर चर्चा किया जाए तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 103 का उत्तर यानी 20% लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब सवाल हम लोग करीब ही आ रहे हैं 120 के 104वां क्वेश्चन, 104वां क्वेश्चन यानी 104th क्वेश्चन के ऊपर हम इस समय मंडराते हैं आप सभी के साथ में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट करेंगे, पढ़ते जाएंगे। देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला जुला करके देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। दिया गया कि 8 की पावर 372 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। भाग देंगे आपको 1 प्राप्त होगा, दे लीजिएगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, फिर इससे भाग दे दीजिएगा, किससे 7 से, उत्तर मिलेगा। देखिए 105वां, ए किसी कार्य का 5/8 भाग 15 दिन में कर सकता है, शेष कार्य बी 5 दिन में करता है तो ए और बी दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। तो डी वाला सही है, यानी 105वां का डी सही। आगे बढ़ते हैं, एक समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 एवं 12 मीटर है, उनके विकर्णों के वर्गों का योगफल पूछा है। विकर्णों के वर्गों का योगफल कितना होगा, तो 448 मीटर स्क्वायर होगा। आगे 107वां, 6 घंटियाँ एक समय बजनी प्रारंभ हुई, यदि घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, 76 बार। आगे बढ़ते हैं, ए बी और सी के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7:8 है।
4 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग 83 वर्ष था, तो ए की वर्तमान उम्र पूछा है। ए की वर्तमान उम्र क्या है? तो ए की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है। आगे, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के में दोगुनी हो जाती है, तब वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। 9 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। 22 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत पूछा गया है। लाभ प्रतिशत जो है ये होगा 100%। आगे बढ़ते हैं। यदि x - 1/x बराबर 4 है तो x + 1/x कोष्टक में बराबर होगा, किसके बराबर होगा? यानी कि किसके बराबर होगा? c के बराबर। 2 करड़ी में 5 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आपके समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। ये पन्ना जो आपका उड़ रहा था, मैंने इसको सही किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112वां क्वेश्चन है। 112वां प्रश्न में दोस्तों क्या है कि 12 पुरुषों के लिए 20 दिन के लिए भोजन, थोड़ा सा वीडियो सही करिए सर, 1 मिनट। देखिए दे रहा है कि 12 पुरुषों के लिए 20 दिन के भोजन पर 140 मतलब 1440 रुपया, बल्कि 140 नहीं 1440 रुपया का यहाँ पे कोने में 1440 रुपया खर्च आता है। तब 24 पुरुषों के लिए 10 दिन के भोजन पर कितना खर्च होगा? 10 दिन के भोजन पे पूछा है, कितना खर्च होगा 10 दिन के भोजन पे? 1440। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ज़बरदस्त था, थोड़ा इसको सही कर लीजिए क्योंकि पन्ना फट जा रहा है। और 113वां क्वेश्चन 3, 4 और 6 का चौथा अनुपात है। 113वां में 8 है, 8 पे मारिए। आगे बढ़ते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है। तदनुसार यानी उसके अनुसार वह 250 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी? कितने समय दोस्तों पार कर लेगी? तो 32 सेकंड में पार कर लेगी। आगे बढ़ते हैं। जब 60 में किसी संख्या का 60% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती। संख्या क्या है? 115वां का 150वां संख्या है। 16वां देख लीजिए सवाल। 16वां में भी 16वां का क्वेश्चन, यदि x + 9 बराबर 6 हो तो x² + 81/x² का मान होगा। तो 116वां को हमने हल किया, 18 आया, आप भी हल करेंगे। 117वां क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से। 1600 मीटर क्षेत्रफल के एक वर्ग के कोणों से 4 समद्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं। नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 117वां का 800 होगा, ये ध्यान देंगे आप। 118वां 14% वार्षिक ब्याज की दर से किसी मूलधन का 3 वर्षों का ब्याज 235.20 रुपया है तो मूलधन कितना होगा? मूलधन पूछा है। 118वां का मूलधन पूछा है, यानी कि 560 रुपया होगा। डी वाला सही। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने एक मशीन को 20% की हानि सहकर नहीं सहकर के 400 रुपया में बेचता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपयों में बेचना चाहिए? कितने रुपये में बेचना चाहिए? इसको आप लगाएंगे 119वां का 600 रुपया में बेचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 120वां देखिए लास्ट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 130 होगी क्या कि 200 होगी? 200 सही है। देखिए इस भाई ने 300 लगाया। इस प्रकार से प्रश्न है। आप इस प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर हल करेंगे मेरे दोस्तों। मैंने आप अपने चैनल पे आपको जो मैंने बताया त्रुटि हो तो आप उसे क्षमा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का स्वागत, वंदन। जय हिंद, जय भारत। आप अपने जीवन को उज्ज्वल करें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।